नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। 14 दिसंबर को सिंगर दिलजीत दोसांझ का सेक्टर 34 एग्जीबिशन ग्राउंड में शो है, लेकिन इससे पहले ही दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ के सभी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापार मंडल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत सभी संगठन ने इसको लेकर बुधवार को डीसी निशांत यादव को ज्ञापन सौंपा है और यह कॉन्सर्ट सेक्टर 34 में न करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सेक्टर 34 एग्जीबिशन ग्राउंड में अगर यह कॉन्सर्ट होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ेगा। वहां पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से काफी संख्या में क्राउड पहुंचता है जो हुल्लड़बाजी करता है और ओपन में दारू चलती है, जिसके कारण चंडीगढ़ पुलिस को भी वहां पर भीड़ को मैनेज करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी विरोध जताया है, जिनका कहना है कि पिछली बार जब 8 दिसंबर को सिंगर करण औजला का शो था, उस दौरान वहां पर मार्केट में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण वहां पर कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे थे। सेक्टर 34 में फर्नीचर मार्केट पूरी तरह से बंद पड़ी थी, व्यापारी पूरी तरह से हताश था। इसलिए लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहां से पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का शो बदलकर कहीं और किया जाए। इस समय हम खड़े हैं डीसी ऑफिस सेक्टर 17 चंडीगढ़ और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। शहर में किसी भी सेलिब्रिटी का प्रोग्राम हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है सेक्टर 34 का एग्जीबिशन ग्राउंड, जहां शहर को सेलिब्रिटीज का प्रोग्राम देखने से आनंद मिलता है। वहीं साथ ही साथ उसमें कई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी है ट्रैफिक की समस्या। दोनों तरफ से वो पूरा एग्जीबिशन ग्राउंड है जो लॉक हो जाता है। अगर इमरजेंसी में वहां से एम्बुलेंस निकलनी हो, रेजिडेंट्स से कुछ करना हो या कुछ बाहर से बंदा परचेजिंग करने है तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इन सभी के साथ साथ ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जो खास करके सिंगर्स के प्रोग्राम होते हैं और शाम को जो प्रोग्राम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के साथ वहां पर शराब और सिगरेट्स भी परोसी जाती है। इन चीजों को सभी का विरोध करने के लिए क्राफ्ट और चंडीगढ़ जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सभी का एक डेलीगेट डीसी साहब से मिलने जा रहा है ताकि इस प्रोग्राम की जगह चेंज करके कहीं अल्टरनेटिव किसी स्टेडियम में या नया ग्राउंड स्टेडियम में या फिर किसी और बड़े ग्राउंड में की जाए। आज जो चंडीगढ़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है क्राफ्ट करके, उनके नुमाइंदे आए थे जो कि सारे चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल जो चंडीगढ़ के व्यापारियों की सब मार्केट एसोसिएशन की एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदे आए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर लाल और डॉक्टर रवलीक जी और उनके कई डॉक्टर्स आए थे। और लोकल जो है 75% जो है वो कमर्शियल है 34 सेक्टर, उनकी जो मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदे आए थे। तो डीसी साहब को हमने सारी बात रखी है। नंबर 1 की ट्रैफिक का जो स्थिति रहती है उसकी वजह से सारा शहर जो है वो जाम लग जाते हैं। जो लोकल सेक्टरों के रेजिडेंट्स हैं वो अपने घरों में कैद होके रह जाते हैं। उस एरिया में 7-8 प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक 32 सेक्टर का हॉस्पिटल है। वहां के मरीजों को दिक्कत आती है। जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से एम्बुलेंसेज में मरीज पीजीआई की तरफ आते हैं उनको दिक्कत आती है। जी सर। वहां पे शराब का, सिगरेट का सेवन करना अलाउड है विद परमिशन, जो कि चंडीगढ़ में पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग स्मोकिंग बैन है, तो वो परमिशन ना दी जाए। इस प्रकार से हमने सारी बातें रखी कि वहाँ हुड़दंग की स्थितियां, नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, नौजवान लड़कियां आती हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। और हमने ये कहा है कि ये सेंटर ऑफ द सिटी है, जाम लगता है और उसका समाधान। और भी दिलजीत दोसांझ जी जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके प्रोग्राम में तो ये 20,000 की जगह 60,000 लोग आएंगे और हजारों की तादाद में गाड़ियां आएंगी, तो ये शहर जो प्रशासन इसको संभाल नहीं पाएगा। तो हमने उनसे अपनी सारी बात रखी और गवर्नर साहब के उनके माध्यम से हमने गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाने को कहा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। एक तो उन्होंने ये बताया कि आगे जो 14 और 21 के कार्यक्रम पे तो वो विचार करेंगे, लेकिन इसके आगे जो है वो कभी भी जो किसी ऐसे कॉन्सर्ट की परमिशन चंडीगढ़ के अंदर नहीं दी जाएगी। ये उन्होंने प्रिंसिपल हमें बताया कि ये तय। नंबर 2 हमने उनको कहा है कि ये जो प्रोग्राम है, चाहे आप
नया गांव स्टेडियम में शिफ्ट कीजिए, चाहे मोहाली स्टेडियम, चाहे 25 सेक्टर में, वहां पार्किंग की व्यवस्था है, शहर के बाहर है। तो उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ के सलाहकार से प्रशासक से मिलकर ये हमारा सेंटीमेंट उन तक पहुंचाएंगे और जल्दी कोई निर्णय करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमने ये मांग रखी है कि ऐसे कार्यक्रमों में ना शराब का सेवन, ना सिगरेटों का या किसी प्रकार के नशे की बिक्री या सेवन अलाउड नहीं होना चाहिए, और वहां पे कोई आतिशबाजी, क्योंकि पेट्रोल पंप नजदीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो सब बातों पे विचार करके मुझे लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ के लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पिछले कार्यक्रम के करण औजला जी के कार्यक्रम से सीख लेते हुए इन कार्यक्रमों को शिफ्ट करेगा और नशों पे पाबंदी लगाएगा। डीसी साहब को मैंने साफ शब्दों में कहा है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ही जिम्मेदारी थी, उनकी ही गलती थी, इनके सामने सब कहा मैंने। और दूसरी बात यह है कि जो आगे पीछे हो गया है उसको आगे के लिए सुधार कीजिए, ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। जो उर्दम मचा है, सवाल ये नहीं, जैसे अभी चरण जी ने बात कही है कि बाहर से पंजाब से लोग सारे जो शौकीन हैं वो तो आएंगे ही। तो इसलिए इन बातों का ध्यान करते हुए ये जो गलत चीज है, मंजूरी देने से पहले उसका नफा नुकसान देख करके अफसरों को मंजूरी देनी चाहिए। अगर कोई इतना बड़ा फेमस सिंगर आता है जिसकी गैदरिंग 50,000 70,000 होनी है, तो वहां पे उनके लिए ए जगह से बी जगह जाने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि उसको वहां पे क्या दिक्कत है, वहां पे देखिए एक सहूलत होगी। मैं अगर अपने बच्चे को कहीं लेके जाना चाहूंगा, मैं भी चाहूंगा कि यहाँ पे सहूलत हो, जहाँ पे मैं एक तो इतनी महंगी टिकट खर्चूं, उसके बाद टिकट खर्चने के बाद अगर मैं वहां पे जाता हूँ, मेरे को ऐसी इनकन्वीनियंसी आए, तो उससे अच्छा तो मेरे को नहीं जाना मंजूर है ना। कि जगह का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम भटूरे खाने वो इंडस्ट्रियल एरिया जाके भी भटूरे खाया था, तो इसी तरह जब इतने बड़े सिंगर के जो फैन है, उसको चंडीगढ़ के किसी भी आउटस्कर्ट कोने में आप उसका शो करवा दीजिए, वो जगह तो को देखने नहीं जा रहे, वो सिंगर को सुनने और उसको देखने जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इशू आएगा। जिसने जहां पहुंचना है, जंगल में ही पहुंच जाना उसने, ठीक है। इस बार 80% लोग इस शो में बाहर से आए थे, कोई लुधियाना से, कोई जलंधर से। जो 200 किलोमीटर दूरी करके आ सकता है, वो 2-3 किलोमीटर आगे पीछे भी जा सकता है, वो इतना इशू नहीं है। 25 सेक्टर भी शहर के अंदर ही है, 10 मिनट का रास्ता है। सिर्फ जगह का इशू नहीं है सर, इसमें साथ इशू ये भी है, जैसा कि अभी चड्डा जी ने बताया कि 50-60 हजार लोग उसको देखने आते हैं, तो 50,000 गाड़ियों की प्रोविजन है वहाँ पे पार्किंग की सर। वो तो यहाँ से तो बेटर है ना जी, यहाँ से तो 100% बेटर प्रोविजन है। जहाँ पे आप कह रहे हो, यहाँ पे तो 500 गाड़ी भी नहीं, वहाँ पे तो 2-3-5,000 गाड़ी लग सकती है। देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी, मैं खुशविंदर सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल जी के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।